इस बात देश कही के साथ जाती अपराध थी है। सुशील जी, एक बात कही जाती थी कि नहीं आतंकी भले हैं लेकिन ये लोकल कश्मीरियों को किसी तरीके का नुकसान हो, उनकी रोजी रोटी पर संकट आए, ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन ये तो सारी लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई। अब तो कोई आर्मी पर, सीआरपीएफ पर, पुलिस पर अटैक तो हुआ नहीं, सीधे टूरिस्ट पर अटैक हुआ। और लोग तो मानते थे कि नहीं साहब, टूरिज्म को तो कुछ नहीं होने देंगे, टूरिस्ट पर तो अटैक नहीं करेंगे। फिर इस लक्ष्मण रेखा को लांघने का फैसला कैसे, क्यों हुआ होगा? विशाल जी, ये भी बातें बनाने वाली बात है। टूरिस्ट पर अटैक कब नहीं हुआ? 90 के दशक में यूरोपियन जर्मन टूरिस्ट के गर्दन काट ली गई थी। गुजरात से आई हुई बस पर बम से हमला हुआ था डल गेट के सामने। अमरनाथ यात्रा करने के बाद जिन टूरिस्ट ने कहा कि चलो लगे हाथ कश्मीर घूम लिया जाए, उन पर हमले हुए थे। टूरिस्ट पर भी हमले होते रहे हैं, लेकिन हां, ये जिहादी, क्योंकि अब हमने टूरिज्म को ही कसौटी बना लिया था कि देखो लाखों करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं, होटलों में रहने की जगह नहीं है, फ्लाइटें भर भर के आ रही हैं। उन्होंने कहा चलिए लगे हाथ इसी कसौटी पे आपको धो दिया जाए। आपने कहा था बम धमाके रुक गए हैं, एनकाउंटर रुक गए हैं, आके देख लीजिए। तो आप इन बयानों से, इन वीडियो क्लिप से जिहाद का मुंह चढ़ा सकते हैं, आप उसकी कमर नहीं तोड़ सकते। आप तिरंगे लहरा करके उसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उसका जबड़ा नहीं उखाड़ सकते। जबड़ा उखाड़ने के लिए आपको निरंतर निगरानी, चौकसी और कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने वो भी कम कर दी है घाटी में। ये सामान्य स्थिति दिखलाने की ऐसी सनक है कि आपने चेक पोस्ट हटा दिए हैं जहां गाड़ियों की तलाशी होती है। आपने जामा तलाशी लेना, लोगों की शिनाख्त पता करना बंद कर दिया है। आपने कैसो और कैडो जैसे ऑपरेशन, कैसो है CASO, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, कैडो है कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन होता है जब आपको संदेह है कि कहीं पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, अवैध हथियार हैं, तो आप उस जगह को घेरते हैं, नागरिकों से वो जगह खाली कराते हैं और वहां छानबीन और तलाशी करते हैं। यह है कैसो, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। लेकिन जब आपको पुष्टि मिल जाए कि यहां पर आतंकवादी छुपे ही हुए हैं, ये गढ़ है, तो आप कैडो, कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन करते हैं। ये बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप दिल जीतने हैं, आपको किसी को असुविधा नहीं होने देनी है। इसी कारण, इसी दिल जीतने की बीमारी के कारण पुलवामा हुआ था। आपको मालूम है, वो भी समय था जब हमारे सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय जब सड़क पे चलती थी तो आम ट्रैफिक को रोक दिया जाता था सुरक्षा कारणों के कारण। उस दिन सीआरपीएफ की कॉन्वॉय में आम ट्रैफिक को घुसने दिया गया, इसीलिए वो आतंकवादी अपनी आरडीएक्स से भरी हुई कार टकरा गया सीआरपीएफ की बस के साथ, वरना ऐसी कोताही नहीं होती थी। ये दिल जीतने की सनक जो है, ये बीमारी है, इसने हमारा कितना खून बहाया है, कितनी जानें ली हैं, ये आप जानते हैं, देश जानते हैं।